Hello students, today in this video we will start exercise 2C of class 9 mathematics। जैसे इससे पहले टॉपिक में क्या था कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज में क्या होगा, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम होगा तो हमको अमाउंट फाइंड करना है। यह अमाउंट, प्रिंसिपल, टाइम मालूम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, या कोई और चीज़ें दी गई होंगी, कोई एक चीज़ हमको उसमें से मालूम करनी है, लेकिन यूज़ फार्मूले का होगा। सो सिंपली क्वेश्चन को इजी से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा और ये देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको गिवन है एंड क्या फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2C। हियर फर्स्ट क्वेश्चन, in this question it is given that what amount of money should Mohan invest in a bank in order to get 1323 rupees in 2 years at 5% compounded annually। मीन्स क्वेश्चन में आपको क्या क्या मालूम है, अमाउंट मालूम है, टाइम मालूम है 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम एंड प्रिंसिपल नहीं मालूम है। लेट अस सपोज दैट द प्रिंसिपल बी एक्स। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था एक्सरसाइज में, a इज इक्वल टू पी 1 + r / 100 पावर n। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, r एंड n। a इज इक्वल टू 1323, p फाइंड करना है, r इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 2। नाउ सिंप्लीफाई कर लें, 25 × 100, सो 20 + 1 21/20 होल स्क्वायर। हमको p की वैल्यू फाइंड कर दी ना, तो 1323 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 × 20/21 × 21। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1200, सो 1200 एज योर आंसर। ओके, क्लियर, इट्स योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2nd and 3rd योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व। इन दिस क्वेश्चन प्रिंसिपल फाइंड करना है, अमाउंट, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन। सेम प्रोसेस जैसे इससे पहले का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही ट्राई करिएगा सॉल्व करने की। फॉर्मूला वही लगेगा, a इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 + r / 100 होल पावर n। इसमें भी वैसा ही है। थर्ड क्वेश्चन में प्रिंसिपल मालूम है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, अमाउंट मालूम है, टाइम 2 ईयर है, लेकिन जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 11% है। ओके, अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है हर साल के लिए, तो हम होल पावर n ना लगा के इसको इस फॉर्म में लगेंगे, a इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 + r / 100 पावर n एंड 1 + r / 100 पावर r2/100। 1 + r1 / 100, 1 + r2/100। यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, p की वैल्यू फाइंड करनी है। r1 r2 आपका दिया गया है 10% एंड 11%, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन को कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी डज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर एट 5% पर एनम इज 15 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितने मनी पर, लेट अस सपोज दैट प्रिंसिपल बी एक्स, कितनी मनी पर विद इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़ हो जाएगा। हमको पी नहीं मालूम है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, टाइम मालूम है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है a - p, तो सबसे पहला काम a इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 + r / 100 पावर n। ये a की वैल्यू हो गई माइनस p, इसमें से p कॉमन ले लिया, 1 + r / 100 पावर n -1। अब इसमें r की वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे 20। इसको जैसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इन द टर्म ऑफ p आपको कितना मिल गया, 41/100 p। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p, r एंड t। p मीन्स p फाइंड करना है, r की वैल्यू 5% एंड t 2%। इसको कैलकुलेट करेंगे 10/100 मीन्स p/10। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम होगा 41/400 p एंड सिंपल इंटरेस्ट मालूम होगा p/t। इट इज़ गिवन दैट डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 15 रुपीज़।
सो दोनों की वैल्यू पुट कर दें, 41/400p माइनस p/10 इज इक्वल टू 15, 400 एज ए एलसीएम, 41p माइनस 40p इज इक्वल टू 15, 41 माइनस 40 इज इक्वल टू p/400, 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, p इज इक्वल टू 6000। सो प्रिंसिपल आपको मालूम हो जाएगा 6000। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5, you can solve question number 6. In this question given that difference of compound interest and simple interest is 15 rupees. जैसे इससे पहले क्वेश्चन में था कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 15 रुपीज़ था, इस क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 50 रुपीज़। सेम प्रोसेस है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दोनों को अलग अलग निकाल के कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। In this question, find the rate percent per annum. Rate of interest find करना नहीं मालूम है। If compounded yearly, जो interest है वो yearly मिलना है आपको। Principal 196 रुपीज़, amount 225 रुपीज़ and time 2 year। हमको R की वैल्यू मालूम करनी है। A is equal to P in bracket 1 plus R by 100 power n। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। A मीन्स 225, R मीन्स 196, सॉरी P मीन्स 196 एंड 1 प्लस R बाई 100 पावर n। R फाइंड करना है, सो R की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट होगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 225/196 होल स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम लाएँ तो 15/14 होल स्क्वायर, 15 15 225 एंड 14 14 196। ओके, अब दोनों साइड के टर्म को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे 15/14 होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस R बाई 100 पावर n होल स्क्वायर। सो कंपेयरिंग बोथ साइड, बेस टर्म 15/14 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। पावर सेम है, सो बेस को कंपेयर कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमको R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। R बाई 100 इज इक्वल टू 15/14 माइनस 1, 14 1 14, 1 by 14। So R is equal to 100/14%, 50/7, divide both term numerator and denominator by common factor 2, 250 is 100 and 2 7s are 14, 7 whole 1/7% is the rate of interest. This is your answer. Now try to solve question number 8. P is equal to 1000, principal is equal to 1000, amount 2000, टाइम 5 ईयर एंड रेट ऑफ R की वैल्यू √2 होल पावर 10 इज इक्वल टू 1.072। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, आप कुछ कैलकुलेशन करिए एकदम ऐसे ही जैसे इससे पहले का क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इट्स योर 10th क्वेश्चन। इसमें भी देखिए क्या क्या चीज़ें मालूम है। प्रिंसिपल 3000 एंड अमाउंट 3993 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, बट कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली मीन्स आफ्टर 6 मंथ आपको इंटरेस्ट मिल जाना है। सो अगर 20% पर एनम था, पर ईयरली था, तो सेमी एनुअली मीन्स आपको 10% मिलना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिएगा, हमको एन की वैल्यू फाइंड करना है, इसको हमने सेमी एनुअली के मतलब 6 मंथ के फॉर्म में डिवाइड कर लिया है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए, P एंड R, 0 0 11/10, इसको डिवाइड कर लीजिएगा 1331/1000। इसको अगर हम परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिखें तो 11/10 होल क्यूब, 11 11 11 इज इक्वल टू 1331 एंड 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। बेस सेम है, 11/10 11/10, सो पावर कंपेयर हो जाएगी। n इज इक्वल टू 3 हाफ ईयर। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे हाफ ईयर के फॉर्म में कन्वर्ट किया था इसको। सो n इज इक्वल टू 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर मीन्स 18 मंथ, और यू कैन से दैट 1.5 ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। अ सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25/16 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर। कोई भी पैसा है वो 2 ईयर में 25/16 टाइम्स उसका हो जाता है। सो प्रिंसिपल x सपोज कर लें, अमाउंट 25/16x विद इन 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दें, a 25/16, p मीन्स x, 1 प्लस R बाई 100 पावर
n is equal to 2 ईयर. x कैंसिल आउट, चेंज 25/6 इंटू 5/4 होल स्क्वायर. अब ध्यान दीजिएगा दोनों साइड पावर सेम है, पावर 2. सो कंपेयर द बेस टर्म 5/4 इज इक्वल टू 1 प्लस r by 100. Find the value of r by 100 is equal to 1 minus 5/4 minus 1. Taking LCM, 4 ones are 4, 5 minus 4 is equal to 1/4. R by 100 is equal to 1/4, so r is equal to 24%. It's your answer. I think exercise 2C complete. If you have any doubt, you may contact me at my contact number, but don't message in group. ठीक है, individually you can discuss me with my contact number. Okay, goodbye.